कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट में गिरावट देखने को ऐसे में कल आएगी भयंकर सुनामी, क्योंकि 22,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 82,000 का, लेकिन 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,25,000 का। निफ्टी के अंदर आया एक बड़ा ब्रेकडाउन, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर 6% का बड़ा ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईआई की तरफ से बड़ी बिकवाली देखने को मिली, जिससे कल का सेशन में बड़ी खतरनाक वोल्टिलिटी का हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी की साइड जाएं तो आज 350 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 500 पॉइंट की पूरी तरह से दोनों इंडेक्स भारी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आए। और यहाँ पे सेंसेक्स की साइड भी 1000 पॉइंट की गिरावट, लेकिन एक इंडिया विक्स है जो अच्छी खासी 6.5% की तेजी दिखाता है, करीबन बढ़िया वाली तेजी। और काफी टाइम बाद इंडिया विक्स जो पहुंच चुका है अपने 18 के लेवल पर, यानी मार्केट के अंदर एक भयंकर वाली वोलेटिलिटी देखी जा रही है। यानी आने वाले सेशनों के अंदर भी मार्केट एक पूरी मूवमेंट के साथ दिखता हुआ नजर आया। निफ्टी में आज के हाई की बात करें तो 22,306 का हाई लगाता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन लो पॉइंट को अगर हम देखें तो आज का लो पॉइंट हमारे पास आ चुका है 21,940 के नियर। यानी ऊपर के लेवलों से देखें तो बड़ी भयंकर वाली 350 पॉइंट की गिरावट मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी बड़े टाइम फ्रेम पे देख पा रहे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट के ऊपर बड़ा ब्रेकडाउन हावी होता हुआ नजर आया। लेकिन हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे एक एक लेवल को, ताकि लेवल हमें समझ में आ पाए और कल भी प्रॉफिट कमा पाए जैसे आज प्रॉफिट कमाए। देखो सारे के सारे लेवल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर भी आपको पूरा सपोर्ट करता रहता हूँ। और पिछले 2 दिन से मैं आपको बोल रहा कि मार्केट के अंदर पुट साइड का मूवमेंट है, ये लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। प्रूफ आपके सामने है, टाइम आप देख सकते हो किस किस टाइम मैंने आपको अपडेट दिया भी गया है, पूरा हिंदी में लिख के डाला गया है। इसके साथ अगर आप देखो लर्निंग ट्रेड के अंदर भी अच्छा खासा मूवमेंट, हमें अच्छे खासे स्टॉक के अंदर भी, निफ्टी पुट की साइड भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, स्टॉक के अंदर भी ये वाला मूवमेंट हमें मिलता हुआ नजर है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते। इसके साथ हम चले जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो देखो मीडियम टाइम फ्रेम पे क्या होता है, एक सिनेरियो को समझना बड़ा जरूरी है, बड़े टाइम से लेके छोटे टाइम तक, ताकि एक एक लेवल को हम समझ सके और फिर किसी की टिप्स लेने की भी जरूरत ना पड़े। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं नीचे का एरिया, जैसे ही आज के लो पॉइंट को मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का वो लेवल नजर आएगा, वो काफी लाइफ टाइम एक तरह से मूवमेंट के साथ अगर हम देखें, ये लो पॉइंट अप्रैल महीने का लो पॉइंट है। अप्रैल महीने के लो पॉइंट को हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, करीबन 21,770 का लेवल मार्केट के पास था लो पॉइंट के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं ताकि लेवल को हम और भी आसानी से निकाल सके। तो मार्केट ने देखो अच्छी खासी गिरावट इस लेवल से आई है, 22,300 के लेवल से मार्केट रिकवरी करता है, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन फिर देखने को मिला। फिर थोड़ी सी हल्की रिकवरी, फिर से गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट। यानी मार्केट जो पूरी तरह से एक नेगेटिव, एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में घूम रहा है। मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर से एक बिकवाली हो जाती है सेल ऑन राइज के सिनेरियो के साथ। अब हमारे लिए मूवमेंट अगर हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, पहले तो वो काम करेगा जिस लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई है। ये वो लेवल हमारे पास ठीक 21,250-60 की तरफ, ये मार्केट के पास जहां से रिजेक्शन पॉइंट ब्रेकडाउन आता हुआ हमें साफ साफ नजर आ रहा है। देखो एक एक लेवल ना पूरे लॉजिक के साथ समझा रहा हूं, तो यहां पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो उसके बाद मार्केट ने जो मूवमेंट लिया साइडवे ट्रेंड के साथ, तो जिस लेवल से फिर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आया, यही हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया नीचे की साइड। अब हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। तो इस एरिया को, इस पूरी कैंडल को मैं क्या कर रहा हूं, पूरा रेक्टेंगल जोन में अपडेट कर रहा हूं, ताकि ये लेवल हमारे पास बड़े आराम से निकल के आए और समझ में आ पाए कि लेवल क्या बन रहे हैं। इसके बाद मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाता है और फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन के साथ साइडवे मूवमेंट दिखाता है। तो इस साइडवे मूवमेंट मार्केट ने क्या किया है, नीचे जाने से पहले एक रेस्ट लेता हुआ नजर आया, और रेस्ट एरिया जोन जो है इसका मार्केट का, इस जोन को भी हमने पूरा रेक्टेंगल जोन बना लिया है। अब हमारे पास अगर हम देखें एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर बन रहा है लेवल, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि ये 22,000 का आंकड़ा थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन में रहने वाला है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड का कौन सा बना है, 22,300 का एरिया। इसके नीचे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, 22,260 का एरिया, और ये वाला रेजिस्टेंस एरिया भी हमारे पास रहेगा। इस एरिया को अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये एरिया हमारे पास है
22,180 का जोन, ठीक 22,180 ये है स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। और इसके नीचे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 22,080 का एरिया बन के निकल के आया है। एक तरह से लेवल टू लेवल अगर हम देखें मार्केट बिल्कुल गिरावट दिखाता हुआ नजर। लेकिन सपोर्ट के लिए हमने क्या किया है, आज का लो पॉइंट, ये लो पॉइंट बन चुका है, ठीक सपोर्ट 21,930 का एरिया। अब 21,930 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। तो पुट वाले अग्रेसिव होंगे तो मार्केट कितनी और गिरावट दिखा सकता है या फिर कितना गैप डाउन हो सकता है। अगर आप भी इस तरह के लेवल बनाना सीखना चाहते हैं, कहां पर कॉल कहां पर पुट लेना है, कितना गैप अप कितना गैप डाउन होगा, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे बनाए, या फिर लॉस होता तो कैसे रिकवर किया जाए, ये सब आपको सिखाया जाएगा हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स में। इसके साथ आपको 6 महीने तक का आपको पर्सनल सपोर्ट भी किया जाएगा। इसको करने के बाद आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक से आज ही ज्वाइन करें स्पेशल ऑफर के साथ। देखो नीचे की साइड 21,930 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो पीछे का बैक टेस्टिंग हमने बड़े टाइम फ्रेम पे किया था, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो मार्केट ने नीचे की साइड मूवमेंट अगर हम देखें, ये सपोर्ट हमारे पास जोन है, इस जोन को नाम देंगे हम, क्या जोन है, 21,900 का लेवल। और 21,900 के लेवल के नीचे भी देखें तो मार्केट एक छोटे छोटे लेवलों पे सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो ये सपोर्ट जोन जो है हमारे पास 21,850, ये हमारे पास अब छोटे से सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आए। यानी अभी आने वाले समय के अंदर मार्केट क्या दिखाएगा, मार्केट का जो जोन जो बन रहा है ना, एक तरह से सिनेरियो जो बन रहा है वो है सेल ऑन राइज, यानी मार्केट ऊपर जाएगा, बार बार गिरावट भारी नया लो लगाता हुआ नजर जरूर आएगा। ये लेवल जब तक ये टेस्ट नहीं होता, यानी 21,770 के नियर, तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये सपोर्ट हमारे पास थोड़ी सी रुकावट का काम करते हुए जरूर नजर आएंगे 21,930। लेकिन मार्केट थोड़ी सी रिकवर करता है, बार बार एक ब्रेकडाउन देखने को मिले तो पुट साइड वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। नीचे की साइड 21,850 का एरिया, इसके नीचे जाएं तो 21,770, ये सपोर्ट के तौर पर रहेगा नीचे की साइड। लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जो बन के निकल के आया है 22,080, और 22,080 को जैसे ही ब्रेकआउट करता है मार्केट, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, फिर मार्केट का ट्रेंड बदलेगा अपर साइड के लिए। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अपर साइड रहेगा, ठीक 22,180। ये हमारे पास लेवल टू लेवल अगर हम जाएं तो 22,260 तक के लेवल हमें अपर साइड पे तब मिलेंगे जब 22,080 को, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिखाता है, तब हम 180 और 260 तक के लेवल देख सकते हैं। जब तक मार्केट 22,080 के नीचे है, मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का दबदबा हावी रहेगा दबाव के साथ। ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें और उसके साथ हम क्या करेंगे, FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख के चलेंगे। तो 22,000 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं 96,000 का कॉल राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, जो दबाव का काम करेगा। 22,100 के लेवल पर 82,000 का बड़ा मैसिव राइटर बन चुका है, और ठीक 22,200 के लेवल पर भी देखें तो 1,20,000 की बड़ी कॉल राइटिंग। यानी हमने क्या देखा वहां पे, एक रेजिस्टेंस के तौर पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 22,080 के लेवल, यानी ठीक 22,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 22,180 का लेवल, ठीक 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है अपर साइड पे, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम देख पा रहे 22,300 के लेवल पर 1,60,000 का मैसिव राइटर अभी से बन चुका है, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,300 का जो हमने टेक्निकल तौर से देखा है और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के लिए अपर साइड के लिए। नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो नीचे 21,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 60,000 का नजर आया है, कोई बड़ी वाली पुट राइटिंग नहीं है। नीचे 800 के लेवल पर भी 67,000 की पुट राइटिंग, 700 के लेवल पर भी 56,000 की पुट राइटिंग। नीचे इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सपोर्ट एरिया जरूर है। यानी 21,900 का एरिया है मार्केट के पास, इसके नीचे 21,800 के जोन पे है, और इसके नीचे जाए तो 21,770 का एरिया, यानी मूवमेंट के साथ एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा निफ्टी के साइड। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम फार्मूला को यूज करेंगे। यानी एक तरह से निफ्टी का टोटल में, यानी एक तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट के टोटल को कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है,
ताकि आप ट्रेड लेते समय अगर पीसीआर रेशो चेक करोगे तो आपको ट्रेड का लॉजिक भी समझ में आएगा। तो अभी इसको निकालते कैसे हैं, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं और रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो। जो अभी निकल के आया बड़ा ही खतरनाक। तो अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा है 0.59 का आ रहा है, यानी मार्केट के अंदर अभी भी सेल ऑन राइज का पूरा दबदबा बना हुआ है, मार्केट में भयंकर दबाव के साथ। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड देखें तो 6.5% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी लंबे टाइम के बाद इंडिया विक्स अपने मोड में आ चुका है, यानी ये जो 18 का लेवल था ना, पहले हमने कब देखा था, जनवरी महीने के अंदर 17-18 के लेवल पे था, जनवरी मंथ 2023। उसके बाद ये इंडिया विक्स जो है नीचे ही रहा, पूरा साल निकल गया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई थी फरवरी 2024 के अंदर, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने में इसको दोबारा से पूरा एक साल लगा है। जो इस लेवल पे आज खड़ा है इंडिया विक्स, इसको ये देखो आपके सामने, यानी इस टाइम मार्केट के अंदर अगर हम देखें वोलेटिलिटी भयंकर हुआ करती थी, उसके बाद मार्केट मोमेंटम देखो कितना टाइम बाद आया, और ये मोमेंट अगर आ रहा है तो समझो मार्केट के अंदर यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड तो अपर साइड के लेवल बड़े वाले हैं। तो मार्केट में दिन प्रतिदिन गिरावट जो है, सेल ऑन राइज का सिनेरियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे बड़े ब्रेकआउट नोटिस किए जा रहे हैं इंडिया विक्स की साइड, यानी मार्केट में खतरा मंडरा रहा है भाई, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। तो हमें बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन वीकली लेवल पे तो जरूर आ चुका है। तो ऐसे में डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मूवमेंट हमारे पास बैंक निफ्टी में एक सेल ऑन राइज के साथ ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया, और ये ब्रेकडाउन हमें कहां तक ले जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी इस लेवल से आई थी। इस रिकवरी के लेवल को अगर हम समझें तो ये रिकवरी को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलूं तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा आएगा, 46,560 का, 46,000 का लेवल। कहां मार्केट 49 50,000 के नियर पे जा चुका था, और आज ये हालात आ चुके हैं कि 46,000 की हम बात कर रहे हैं, करीबन 4-4.5 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सिनेरियो के साथ मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, बार बार ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन हुए हैं, क्लोजिंग के टाइम भी ब्रेकडाउन देके क्लोज किया गया है। तो ऐसे में नीचे का लेवल हमारे पास 46,800 की तरफ जरूर जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो आज का लो है इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, आज के लो को भी हमने सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है 47,500 के नजदीक बंद हुआ है। तो ऐसे में इस लेवल को, आज के लो पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी ठीक सिंपल सी बात रहेगी, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे भाई नीचे की साइड। किस लेवल तक आएगी गिरावट, फिर ये नीचे की साइड गिरावट का अगर हम सिनेरियो देखें तो वो लेवल बन रहा है हमारे नीचे, जहां से मोमेंटम अगर हम देखें सपोर्ट एक रिजेक्शन रिटेस्ट वो ब्रेकआउट आया था करीबन अप्रैल महीने के अंदर, ये लेवल था हमारे पास 46,800 का जोन, ये था बिल्कुल, यानी पूरी तरह से कल आज के लो को ब्रेक डाउन करे। तब थोड़ा सा डीपली जाते हैं मार्केट के मूवमेंट के साथ। अगर हम देखें बैंक निफ्टी में सिनेरियो नेगेटिव से क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया जरूर बनाया गया। इस रेजिस्टेंस एरिया को मैं क्या नाम देना चाहूंगा, इसका नाम आपके सामने है बिल्कुल, 47,900 का एरिया। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिजेक्शन ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है, ये हमारे लिए काम करेगा, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके अलावा देखें तो मार्केट ने इस लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, जो कल भी आपको बताया गया था, और इस लेवल को मैं कर रहा हूं पूरा हॉरिजॉन्टल। अब आपको कल बोला गया था कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो अपर की साइड कॉल साइड मूवमेंट आएगी, जो नहीं आ पाई। तो ऐसे में हमारे पास जो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया बने हैं ये स्ट्रॉन्ग काम करेंगे अपर साइड के लिए। यानी एक सिंपली तौर पर देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन रहा है, इस सपोर्ट के साथ, ये सपोर्ट रहेगा 47,450 का लेवल सपोर्ट के तौर पर। यानी कल अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे, नीचे की साइड सपोर्ट एरिया रहेगा 46,800 का, एक और गिरावट की तरफ देखने को संकेत मिले। लेकिन यहां पर अगर हम देखें मार्केट क्या करता है, बार बार ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया, रिकवरी किया लेकिन बार बार ब्रेकडाउन। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया 47,900 का जरूर बन जाता है। जैसे ही 900 ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले अग्रेसिव हो जाएंगे और ट्रेंड बदल जाएगा अपर साइड के लिए। ये रेजिस्टेंस रहेगा 48,260 तक का लेवल, और जैसे ही 260 लेवल ब्रेकआउट होता है अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास डबल टॉप एरिया बनाया गया था, उस एरिया को अगर हम नाम देना चाहें 48,450
470 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन 46,800 यहां से ब्रेकडाउन होता है तो सपोर्ट हमारे पास 46,560 का लेवल जो सपोर्ट के तौर पर निकल के आया है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ अगर हम नजरें डालें तो ठीक 47,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग जो है 52,000 की बनती हुई नजर आई है। इसके अभाव अगर हम देख पा रहे हैं तो 48,000 के लेवल पर देखो 1,84,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर बैठ चुका है अपर साइड पे, जो हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अभाव देखें तो 200 के लेवल पर भी 95,000 की मैसिव राइटर, यानी ये राइटर बैठ चुके हैं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमने टेक्निकल बनाए हैं वो काम करेंगे बड़े ही जबरदस्त। तो ऐसे में जो हमारे पास 47,900 का लेवल 48,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड पे, और इसके अभाव देखें तो बिल्कुल मार्केट के पास 48,200 के जोन पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई और 260 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ टेक्निकल तौर पर। तो ऐसे में नीचे की साइड सपोर्ट बार हम देखें तो बिल्कुल 47,500 के लेवल पर 89,000 की पुट राइटिंग, यानी ठीक आज का लो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे पुट की साइड मोमेंटम देखने को मिले, नीचे की साइड रहेगा 47,000 का एरिया, 84,000 की यहाँ पर मैसिव यहाँ पर पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो 47,500 जरूर है, यानी सिंपली आज के लो पॉइंट की तरफ या इसके नीचे 47,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कैसे क्लोज हुआ है तो गैप अप और गैप डाउन होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड। तो सिंपली हमारे पास पुट के टोटल से कॉल को डिवाइड करने के बाद रेशो जो निकल के आता है उसको पीसीआर रेशो बोला जाता है, और जो अभी पीसीआर रेशो निकल के वो आ रहा है बिल्कुल सेल ऑन राइज की तरह 0.62 का, यानी डाटा के अंदर अभी भी एक दबाव देखा जा रहा है जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम ब्रेकडाउन के साथ क्लोज हुआ। अब हम एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा भी देखेंगे तो उससे भी और सिनेरियो निकल के आएगा कि मार्केट में गैप अप कितना पॉइंट का, गैप डाउन और गैप अप के साथ कितना पॉइंट